अरे क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं है क्या? ये तो बहुत ही ठंडी है। नहीं नहीं छोट मालकिन, कोनो बात नहीं, चाय अच्छी है। ये नौकर भी ना ढंग की चाय बनाना जानते ही नहीं है। रामदीन, रहने दो बहू, तुम बना कर ले आओ दूसरी चाय। जी ना रे, बड़ मालकिन रहने दीजिए। अब निकलते हैं हम लोग। थोड़ी देर की तो बात है, चाय पीकर चले जाइएगा। चलते हैं, फिर आएंगे। छोट मालकिन, हमको पता है आप नाराज है, और नाराज होने वाली बात ये है कि दोनों जन बिना बताए इसे ब्याह कर लिए तो आपका कोनो नाराज होगा। सच मानिए हम भी बहुत नाराज थे, लेकिन क्या करे, आदमी भर जहां से न जीत जाता है, बाकी अपने बच्चों के आगे हार जाता है। हमारी बुचिया की गलती समझ के माफ कर दीजिएगा। वो आपको कभी कोनो दुख नहीं देगी, वो बहुत अच्छी है। उसको बस एक बार मौका दे दीजिए। तुम आ जाना कल समय से। ए महारानी, तू कहाँ चली रे लटक पटक? ये गिलास उठा, आंगन में जाके इसको धो और वापस नौकरों के बर्तन में रख दे। समझी समझाएं? वो क्या है कि कप सारे जूठे और गंदे हैं, तो हमने सोचा कि कांच के गिलास में ही चाय पिला दे। अरे क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं है क्या? चलो तैयार हैं हम। नहीं, तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो। ये देखो, हम तुम्हारे लिए नई साड़ी लेके आए, तुम्हें ये पहन के आना पड़ेगा धानी। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? तुम बताओ, उदास हो? उदास नहीं, आज माई और बड़ी अम्मा आई थी। अच्छा? हाँ, वो पग फेरा की रस्म के लिए बुलाने के लिए, तो बस उन्हें देखकर आंख में थोड़ा आंसू आ गए। मैं उन्हें देख के आंसू आते, हमारा मन करता है कि उनको सल्यूट करें। कितनी कठिन जिंदगी जीते। अगर तुम अपने आप को ये सोचकर उदास करोगी ना, तो उनकी हिम्मत भी टूट जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हुई ना बहुत। जाओ चेंज करो। हम जा कहाँ रहे हैं वैसे? वो मत पूछो, वो सरप्राइज है। बस इतना जान लो कि तुम्हारी खुशी दुगनी होने वाली है। आते हैं। विप्लव, वाह तानी, you look gorgeous. जी, हमने सोचा कि हम कुछ अलग तरीके से साड़ी पहनेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें गॉर्जी बोल रहे हो? इतने बुरे लग रहे हैं क्या हम? अच्छी लग रही हो। गॉर्जियस मतलब शानदार, बहुत शानदार लग रही हो। अब तो हमारा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा। अब चलो। कहाँ? ओह, हाँ, चलो। माँ, 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 आप हमें बताइए ना कि आप क्या करने वाली है? आपने राजा को कहा था ना कि आप वो के 2 दिन में। ज्यादा दूर पास में।
माँ, हम तानी को लेके बाहर जा रहे हैं। रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे। चले? तुम जाओ, हम अभी आते हैं। पक्का? माँ जी, आप चिंता मत करिए, हम देर नहीं करेंगे, समय पे आ जाएंगे। ए सालू, ये काहे हमरे सर पर खड़ी है और हमसे ये कह रही है कि जल्दी आ जाएंगे। हम पर कोनो एहसान कर रही है क्या? जब बाहर घूमने का प्लान बनाया था तो हमसे पूछी थी क्या? जो अब पूछ रही है? अरे कह दे इसको चली जाए यहाँ से, हमारे सर पे ना खड़ी रहे। ये लो, शुरू करो। विप्लव, हम यहाँ क्यों आए हैं? खाना खाने। वो तो ठीक है, तुमने कहा था ना हमें कुछ बताओगे। क्या बात थी? यार शादी के बाद हम दोनों एक साथ पहली बार बाहर खाना खाना है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्यों तुम खुश नहीं हो? नहीं, हम बहुत खुश हैं। तो फिर देखना, तुम्हारी ये खुशी ना अगले 2 मिनट के अंदर हम दुगनी कर देंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते माँ जी। आए शेखर, कैसे हो? बैठिए अंकल, बैठिए। प्लीज आइए। शेखर, ये हमारी पत्नी है धानी। नमस्ते। धानी, ये शेखर, इनकी माता, नमस्ते। इनके पिता। शेखर के बड़े भाई हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। शेखर भी हमारे छोटे भाई जैसा ही है, बड़ा अच्छा लड़का है। हम सोच रहे थे कि शेखर और शालू की शादी कर दे। वैसे हमने माँ जी और अंकल को सब कुछ बता दिया है, शेखर को भी। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ सच जानने के बावजूद आपने शादी के लिए हाँ कर दी। हम लोग जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। बेटा, इसमें एहसानमंद होने वाली क्या बात है? 4 फेरे ही तो हुए थे, शादी तो नहीं हुई थी। और जिंदगी में हादसे तो होते ही रहते हैं, इनसे कब तक डरेंगे हम लोग? जिस घर में विप्लव जैसा भैया हो, उस घर में रिश्ता करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाभी जी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ कि विप्लव भैया ने हमें इस लायक समझा। यार बेटा, आइए ऑर्डर ले लीजिए। भैया हमारे लिए तो उबले हुए आलू ही लाना। क्या? विप्लव, क्या कर रहे हो? ऊपर काहे चढ़ गए? सब सो रहे हैं धानी। विप्लव, सब सो रहे हैं। त्रिपाठी खानदान हाजिर हो। विप्लव, क्या कर रहे हो? दादा, दादी। अरे बेटा, क्या हुआ? विप्लव, का तमाशा लगा रखा है रात को रे? तमाशा नहीं है माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी लोगों के लिए। खुशखबरी? जी हाँ, हमने शालू के लिए एक अच्छा लड़का देख लिया दादाजी। शेखर नाम है उसका। ये शेखर कहीं पंडित मुरारी लाल जी का बेटा तो नहीं है? जी हाँ, मुरारी लाल जी का बेटा ही है। और कल वो लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं। हम पहले शालू को नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम चाहते थे कि सब बातें तय हो जाए, फिर तुझे ये खुशखबरी देना चाहते थे। शेखर तो बहुत अच्छा लड़का है, हम उसके सारे परिवार को जानते हैं। अगर शालू की शादी शेखर के साथ हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? हाँ बाबूजी, हम उनकी माताजी से मिले हैं। अरे बहुत भली औरत है वो। लेकिन भैया, आपने शादी तय करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। ऐसे कैसे आपने हमारी शादी तय कर दी? मुझे लगता है हम तुझसे बिना पूछे तेरी शादी तय कर देंगे। अरे शादी तेरी है तो मंजूरी भी तेरी होगी ना,
लड़का देख तो ले, पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो दूसरा लड़का देखेंगे। ओके? बिल्कुल ठीक बात। साफ है ना गिलास? हाँ भर। और देखो ये जो सब सामान है जो करे, तू यहाँ क्या कर रही है? कान खोलकर सुन ले तू, सालू की शादी से जुड़ा कोई भी काम तू नहीं करेगी, समझी? अरे हम ये सब नाश्ता जो है नौकर के हाथ से भिजवा देंगे मेहमानों को, लेकिन तुम्हारे मनोज हाथ छूने नहीं देंगे। चल जा यहाँ से, हिला रख, लेके चल। आज तो खुशी का दिन है माँ जी, आज आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे हम। धानी, प्लीज जाके शालू को बुला दो। रुको, हम ले आते हैं। ओके माँ। आ गई। ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? ये कोई पागलपन नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं। ये राजा के नाम का सिंदूर है। हाँ, हम उससे प्यार करते हैं और उसे अपना पति मान चुके हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में से कोई इसे स्वीकार करता है या नहीं। इसीलिए अब आगे से हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी नुमाइश नहीं करवाना चाहते। बकवास बंद कर शालू, क्या बोल रही है? हकीकत। हम अपना निर्णय ले चुके हैं और अब यही हमारी नियति है, इसे कोई बदल नहीं सकता। हमें माफ कर दीजिए, आप में से किसी को भी बेइज्जत करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। विप्लव भैया, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये आपके घर का मामला है। पर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स थी तो आपको अपनी बहन से बात कर लेनी चाहिए थी, फिर हमें बुलाना चाहिए। और वैसे भी अगर वो किसी से प्यार करती है तो आपको उससे शादी करवा देनी चाहिए। आप तो एक मॉडर्न व्यक्ति, आपको तो ये बात समझनी चाहिए। माफ कीजिएगा भैया, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। I'm sorry, शेखर। चलिए पिताजी, चलिए माँ।
क्या किया तूने? अरे एक बार उससे बात कर लेती ना, वो अच्छा लड़का है। बस करो। जो कुछ भी हुआ बहुत अफसोसजनक हुआ। हम ये तमाशा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस घर में छोटे बड़े का कुछ लिहाज ही नहीं रह गया है। ये घर कभी ऐसा नहीं था। जब घर के सारे फैसले बाहर वाले करने लगेंगे बाबूजी, तो घर की तो यही हालत होगी ना। क्या तमाशा कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा शालू। ऐसा ही है और ऐसे ही रहेगा, क्यों नहीं? सॉरी शालू। मार दिया ना आपका प्यार प्यार भैया और हमारा प्यार तमाशा। आपकी शादी को हम सबने स्वीकार करी है, लेकिन हमारी शादी को स्वीकार करने में पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। देख शालू, हम तेरे बड़े भाई हैं। तेरे भले और बुरे के बारे में तुझसे थोड़ा ज्यादा जानते। हाँ, आप हमारे बड़े भाई हैं और हमारी माँ, वो तो आपसे भी बड़ी है ना। उन्हें राजा से कोई तकलीफ नहीं है। क्या राजा राजा कर रही है शालू? दिमाग खराब हो गया है तेरा। निकाल दे उसे अपने दिमाग से। वो अच्छा लड़का नहीं है। क्यों? शालू, उसने धानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। और ये किसने बोला आपको? धानी ने कहा हमसे। शालू, वो एक लड़की है, वो अपने बारे में ऐसा क्यों कहेगी? हाँ, दानी है तो बोलेगी। हमें पता है वो कैसी है। और आपको उसने बोला ना, आपके पास क्या सबूत है? राजा ने उसे छुआ भी नहीं है। हम भी उस पे उतना ही यकीन करते हैं जितना आप दानी पे करते हैं। लेकिन नहीं, दानी ने बोला तो पत्थर की लकीर। हम भी आपको बोलते हैं आज कि आप दानी को भूल जाओ। भूलोगे क्या आप? क्या हुआ, भूलोगे क्या? बोलो ना। हम कैसे भूल जाए? हम कैसे भूल जाए? आपके और हमारे लिए चीजें अलग क्यों? हमें तो हे भगवान। हम जो भी अच्छा करने की कोशिश करते ना, ये लड़की उसका गलत ही मतलब निकालती है। कितना समझा शालू को? अरे हम तेरे बड़े भाई हैं, तेरा बुरा थोड़ी चाहेंगे। बहुत डर लग रहा है तारी। एक भाई होने के नाते हुए तो हमें हारा हुआ महसूस हो रहा है अभी। उसके ऊपर तो जैसे भूत सवार है। राजा 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 राजा, उसके दिमाग में और कुछ है ही नहीं। नादान है बेचारी। हमें तो डर लग रहा है कहीं वो इस पागलपन में ऐसा कुछ ना कर बैठे जिस परिवार में फिर से एक बवाल शुरू हो जाए। कुछ नहीं होगा, हम अच्छे समझ रहे हैं तुम्हारा तो। लेकिन विप्लव, ऐसे चिंता करने से चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। कुछ समय रुको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सालू, वो तुमसे छोटी है, उसे प्यार से समझाओ, ना कि गुस्से से। एक बार प्यार से समझाओगे तो समझेगी वो। हम सालू से बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अभी नाराज है, हो सकता है बाद में समझ जाए।